हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए और उन्हें कौन से हक मिलना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आज कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मेरे हिसाब से आईसीटी इंस्ट्रक्टर को जरूर मिलना चाहिए। सबसे पहला तो यह है, इंस्ट्रक्टर को मिलना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। दूसरा, इंस्ट्रक्टर के पद का होना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, इसकी सरकारी भर्ती निकलना चाहिए। तीसरा, इंस्ट्रक्टर की सरकारी परीक्षा में 25% का आरक्षण मिले। किसको? जो अभी वर्तमान में इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। और चौथा, 12 महीने का अनुबंध होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इंस्ट्रक्टर को मिलना चाहिए ये वाले हक। कौन कौन से? सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्टर को अनुभव प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 7 से 8 महीने के लिए रखे गए हैं, पिछले साल भी रखे गए थे। तो इनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कल को ये हमारे लिए कहीं भी काम करने की आवश्यकता होगी या फिर शिक्षा विभाग में ही आपकी अगर नौकरी लगती है और वहां पर अगर अनुभव मांगा गया 1 वर्ष या 2 वर्ष का, तो आपके लिए वह अनुभव प्रमाण पत्र इसीलिए बनना चाहिए क्योंकि वहां पर आप वो दिखा सकें। ठीक है, और अगर बहुत से लोगों ने अगर यहाँ से छोड़ दी और अगर किसी दूसरे विभाग में भी अगर काम करने गए तो उन्हें कंप्यूटर का अगर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं तो उनके लिए भी ये दिखाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, इंस्ट्रक्टर के पद का होना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम। अगर गवर्नमेंट एग्जाम इसका होता है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो अगर 25% की इसमें अगर वो दे देते हैं हमारे लिए आरक्षण, तो इसकी क्या है, सरकारी भर्ती में हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर 1000 भर्ती निकलती है तो 250 भर्ती आपकी पक्की हो जाएगी कि इंस्ट्रक्टर के लिए ये है ना। और इसके बाद इसका, हाँ, सरकारी एग्जाम क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो आईटी का ही है और टेक्निकल जमाना है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर अभी से अच्छे से सीख लें और वह उस पर अपने कमांड अभी से तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद क्या है, 12 महीने का अनुबंध होना चाहिए। तो 12 महीने का अनुबंध क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने पिछले वर्ष देखा कि मार्च में हम लोगों को हटा दिया था। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग हुई, यानी कि 4 महीने हम लोग घर पर बैठे रहे अपने काम को छोड़कर। तो 4 महीने में बहुत से लोगों का मतलब मनोबल भी टूट गया। कई लोग दूसरी जगह कुछ काम करने लगे या फिर कुछ काम के ही नहीं रहे वो 4 महीने के लिए। तो आपने 5वें महीने में जब ज्वाइनिंग दी तब वो फिर से वहां पर लग पाए, या कई लोग अभी भी नहीं, उनकी रीज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसका 12 महीने का अनुबंध इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपको फिर सैलरी 12 महीने की मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सब जो हमारी मांगे हैं इनको पूरे करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होंगे। जैसे कि ये सारे आप मतलब जितनी भी हमारी मांगे हैं, ये सारी मांगों को आप लिखकर आवेदन में लगातार हर मंथ, बिल्कुल डीपीआई की जो वेबसाइट है यहाँ पर मैंने लिख दी है, ICTinstructor@dpi@gmail.com, इस पर लगातार डालते रहे सभी लोग। बिल्कुल सभी को प्रयास करना होगा मिलके। ठीक है, जो भी भोपाल जाए, कभी भी जैसे भोपाल जाना होता है तो डीपीआई में उसको ये देना है। इसके बाद आप जितने भी अधिकारी हैं उनको मेल करिए। शिक्षा विभाग की आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी पे जो भी आपके पास हो, या फिर आप जो शिक्षा मंत्री हमारे उनको भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उनके लिए ट्वीट भी कर सकते हैं, है ना। और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी उनको आप व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं ज्ञापन। तो ये हमें लगातार ज्ञापन देना होंगे संगठित होकर, जिससे हमारी ये मांगे पूरी हो जाएंगी, है ना। एक दिन गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अतिथियों ने मिलकर 25% का आरक्षण करवा लिया है। उसी प्रकार से हमें भी ये काम करवाना होंगे। इतने हक अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होना तय है। ठीक है, तो हम सभी को मिलकर ये काम करना है। और आप क्या समझते हैं कि आपके हिसाब से और हमें क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। और जो भी इसमें आपको डाउट हो या फिर कुछ आपके प्रश्न हो या सवाल हो, आप मुझे कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।